हम लोग आज कर रहे हैं लैंग्वेज पेडागोजी। क्या कर रहे हैं हम लोग? बेटा। लैंग्वेज पेडागोजी, है ना। इसमें हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक करेंगे, आज ही कर लेंगे। तो आज हमारा कौन सा चल रहा है? अभी चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा क्या है? भाषा अर्जन है। लैंग्वेज। भाषा लैंग्वेज एंड अर्जन। एक्विजिशन। भाषा अर्जन, है ना। यानी अच्छा। लैंग्वेज एक्विजिशन हम लोग कर रहे हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में जो एग्जाम में आता है, जो अभी रासमुनी पूछी थी उसका, कि बच्चा रोता कब है, मतलब कि क्राइंग वाला स्टेज क्या है। तो बच्चा का क्राइंग वाला जब भी स्टेज आएगा, CRYING, क्राइंग का स्टेज हमेशा क्या होगा? जन्म से होगा। बच्चा जन्म जन्म लेता है तो जन्म से। रोते रोते न लेता है जन्म। जी। ठीक है, तो बच्चा, अच्छा इससे सवाल कैसा आएगा एग्जाम में? सवाल पूछेगा क्या, कि बच्चा सर्वप्रथम सर्वप्रथम बच्चा कौन सी ध्वनि निकालेगा? कौन सी ध्वनि निकालता है? ये पहला वाला सवाल है, ठीक है। दूसरा वाला सवाल किस तरह से पूछेगा? पूछेगा क्या कि कुइंग कुइंग किस उम्र में होगा? किस उम्र में होता है या होगा, है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या? पूछेगा क्या कि क्राइंग जो है, क्राइंग बबली। किस विकास से संबंधित है? किस विकास से संबंधित है? तो कौन सा विकास हुआ, किस विकास? तो आंसर क्या दोगी? भाषा का अर्जन से। भाषा का अर्जन से है। अच्छा जरा सा बता दो, अच्छा, क्राइंग कब होगा? तो क्राइंग हमारा क्या होगा? जन्म से। तो सर्वप्रथम बच्चा कौन सी ध्वनि निकालेगा? तो क्या निकालेगा सर्वप्रथम? क्राइम। क्राइंग करेगा। अच्छा पूछेगा तुम्हारा क्वीन कौन सा महीना में होगा? तो क्वीन हमारा क्या होगा? 2 से दो से आएगा। तीन। 3 महीना। इसी तरह से होता है। ठीक है, तो तुमको याद रखना है इसमें कि इसका ट्रिक कैसे कैसे आएगा। यहाँ सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? बच्चा सबसे पहले क्राइंग करेगा, रोएगा। रोए के बाद में क्या? बच्चा कूइंग करेगा। क्या करेगा? कूइंग। कूइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वीन। गुनगुनाना। गुनगुना ना। कूइंग करेगा। कूइंग करने के बाद में क्या करेगा? बबलिंग। जी। बबलिंग में माँ खाली बोलेगा, क्या बोलेगा? पा। फिर क्या बोलेगा? का। इसी तरह से मैं बोलेगा। और उसके बाद में लास्ट में क्या जी। करेगा? बोलेगा। बोला। बोला में जी। क्या बोला? माँ। हम्म। पापा, पापा। है ना। चाचा। ठीक है, ऐसा करके वह बोलता है। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं डाउट है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो नहीं डाउट है तो चलो हम लोग तूफान से आगे चलते हैं। इसका शॉर्ट भी रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो शॉर्ट भी रखे हैं, तो शॉर्ट वाला को पहले तो देखो। तो भाषा अब अर्जेंट अब बता दिया। अब हम लोग क्या बता रहे हैं? अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग बता रहे हैं। तो लर्निंग कैसा है? तो लर्निंग याद रखो कि लर्निंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। कौन सा करते हैं? प्रयास करेंगे। तो प्रयास करेंगे प्रयास तो करते हमारा हैं सचेत होके, सीखने का। अवचेतन मन में नहीं, सचेत यानी कॉन्शियस एफर्ट होगा। तो जी। प्रयास करने के लिए हम लोग औपचारिक साधन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्कूल में सीखेंगे, शिक्षक से सीखेंगे, पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे। तो जब सीखेंगे तो तुम सीख व्याकरण। व्याकरण करनी होगी। तो जब व्याकरण कर लोगे, जी। इसीलिए द्वितीय भाषा बोलते हैं, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज। ये क्या होगा हमारा? सेकेंड लैंग्वेज हो गया। तो सेकेंड लैंग्वेज हमेशा किससे सीखा जाता है? प्रयास से। किससे? प्रयास से सीखा जाता है। यस। और जब प्रयास करोगे तो हमको व्याकरण भी चाहिए। तो क्या क्या भैया हमारे लिए उसका ढांचा चाहिए? तो हमको संस्थागत ढांचा में स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, लैंग्वेज सेंटर चाहिए, करिकुलम चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ नियम की प्रधानता होती है।
नियम के प्रधान का मतलब तुमको व्याकरण तो सीखना ही पड़ेगा, शब्दकोश तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग अंग्रेजी में सीखते हैं, अंग्रेजी बिना व्याकरण का सीख पा रहे हैं क्या? नहीं ना सीख पा रहे हैं। नहीं। तो देखो इसका इसका ये आज आप फॉरेन लैंग्वेज जो है, हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं क्वेश्चन में बार बार यही लोग फॉरेन लैंग्वेज पूछता है। फॉरेन लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं है, याद रखना, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज हम लोग प्रयास से सीख रहे हैं ना। जी। तो जब भी हम लोग देखो फॉरेन लैंग्वेज यहाँ लिख रहे हैं, जी फॉरेन सर। फॉरेन लैंग्वेज हम लोग सीखने के लिए हम लोग क्या करें, प्रयास किए। तो जब जी प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, व्याकरण आ रहा है कि नहीं? आ रहा है व्याकरण। सर, आ रहा है सर। इसीलिए ये वाला जानती है, ये वाला अर्जन नहीं होगा, ये वाला अर्जन नहीं होगा, तो ये वाला क्या होगा? सर नहीं। अधिगम होगा। क्या होगा ये? अधिगम लर्निंग। अधिगम होगा, है ना। तो क्या क्या चाहिए, तो हमारा इसमें ना सचेत होकर प्रयास करते हैं, अवचेतन मन में सीखते थे, यहाँ हमारा सचेत होकर प्रयास करेंगे। दूसरा औपचारिकता होगी, औपचारिकता का मतलब शिक्षण विधि होगा, यहाँ टीचर होगा, यहाँ स्कूल होगा, यहाँ करिकुलम होगा, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जी। क्रम से सीखेंगे। क्रम का मतलब हमारा क्या जी। है, पहले सरल वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य, सरल वाक्य, और अंत में जटिल व्याकरण सीखते हैं, यानी क्रमबद्धता होता है अधिगम में। और अधिगम में याद रखना कि फीडबैक का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर भी तुम फीडबैक में मान लो राम इज गोइंग बोलना है, तो राम गोइंग इज बोलेगी। तो जहां फीडबैक तुमको गलत मिलेगा तब ना तुम सुधार करोगी। तो इसमें फीडबैक जो है सो तुरंत चाहिए, तो गति धीमा हो जाता है। और भाषा अर्जन में फीडबैक का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा बोलता है खाली पा, तो हम लोग पा जैसे ही बच्चा बोलेगा वैसे हम लोग सब व्याकरण लेके बैठ जाते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। तो वहां व्याकरण लेकर नहीं बैठते, वहां फीडबैक नहीं देते, यहाँ यानी कि वो बच्चा रफ्तार से सीखेगा, कौन सा, अर्जन वाला। और यहाँ फीडबैक दिया जाता है अर्जन। तो यहाँ हमारा धीमा हो जाता है। हम्म। अच्छा अब देखो, अधिगम को कौन कौन सा प्रभावित करने वाले कारक है। तो तुमको मान लो अंग्रेजी सीखना है, तो मोटिवेशन होगा तब ना तुम अंग्रेजी सीखोगी। तो मोटिवेशन हमारा एक जी। होना चाहिए। दूसरा हमारा एप्टीट्यूड, यानी तेरा स्तर होना चाहिए कि तुम कितना ज्यादा ग्रहण करने का एप्टीट्यूड यानी स्तर रख रही हो। तीसरा मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा का मतलब अगर तुम बोर हो जा रही हो मेरे क्लास से, थोड़ी सीखोगी। अगर हम्म। टेंशन में है नहीं सीखेगी, डर गई है तो भी नहीं सीखेगी। तो ये सारा तुमको क्या दे रहे हैं, कारण देते जा रहे हैं। तो ये सारा ठीक है। देखो यहाँ से सब फॉर्मल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, कक्षा में दी जाने वाली। कॉन्शियस लर्निंग में पूछेगा कौन है कॉन्शियस, लैंग्वेज वन है कि लैंग्वेज टू है, तो इसमें बोलना ये हमारा लैंग्वेज टू होता है। यानी सचेत, है। सचेत यानी कि हमारा लैंग्वेज टू होगा। अच्छा डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले नियम बताओ और फिर उसके बाद में उदाहरण दो। वो हमारा उदाहरण। क्या है, डिडक्टिव। नियम टारगेट लैंग्वेज डिडक्टिव किसको बोलते हैं, मेथड। देखो टारगेट लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज टू होता है। क्यों होता है लैंग्वेज टू? क्योंकि हम लोग टारगेट में सीखना का करते हैं ना, अंग्रेजी हमारा टारगेट है, फ्रेंच वगैरह क्या है, टारगेट है। तो टारगेट उसको बोलेंगे जिसको सीखा जा रहा है, यह लैंग्वेज टू होता है। और एरर एनालिसिस क्या होता है, अधिगम में जब गलती करते हैं तो वह सीखने की प्रक्रिया क्या है, वो हमारा हिस्सा है। ठीक है। अच्छा अब सबसे बड़ी बात है, इंटर लैंग्वेज क्या होता है। इंटर लैंग्वेज का मतलब है कि देखो जब कोई छात्र अधिगम कर रहा है, तो अधिगम यानी वह क्या सीख रहा है, लैंग्वेज टू सीख रहा है ना। और बीच जी। में एक ऐसी जी। भाषा बोलता है जो न तो पूरी तरह से उसकी मातृभाषा होती है और न ही पूरी तरह से उसका टारगेट लैंग्वेज। तो बीच में कुछ ऐसा बोल देगा ना, तो उसी को बोलेंगे इंटर लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, इंटर लैंग्वेज। जैसे मान लो हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो हमारा लैंग्वेज टू हो गया। और हमारा मन में जी। कौन है, हिंदी है। तो मन में हिंदी है तो ये हमारा क्या होगा, लैंग्वेज वन हो गया। अब अचानक सीखते जी। सीखते ना, बोल देगा क्या, बोल देगा एक शब्द बोल देगा कि बे। बोले यार बे बहुत हार्ड हम्म। है। बे जब बोल दिया, तो बे ना तो अंग्रेजी है और न ही ये हिंदी है। हिंदी है।
हिंदी लेकिन बे तो इस्तेमाल हो रहा है, तो बे जब इस्तेमाल हो रहा है तो एक हो गया, यही इंटर लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया यह? इंटर लैंग्वेज हो इंटरनेट गया। इंटरनेट अब आओ जल्दी जल्दी हम लोग 165 पेज आज खत्म करेंगे, अपने ही घर पे खत्म कर जी देंगे। 165 पेज में हमारे ये मात्र 7 चैप्टर रेडी हुआ। कितना चैप्टर रेडी हुआ? 7 चैप्टर। जब तक तुम लोग घर आओगे तब तक हम लोग बचा हुआ 3 चैप्टर को भी कर लेंगे, और इसको लगा देंगे कहाँ पर? प्रोजेक्टर में लगा देंगे। प्रोजेक्टर में जी लगाकर जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। तो रायमनी, पिछले बार तुम हमारा हिंदी क्लास अटेंड करी थी, हमको याद है। की थी ना रायमनी? तुम जी ही सर थी पिछले बार जो कि हिंदी का नोट्स लिखी थी, बाकी कोई लड़की नहीं लिख रही थी हिंदी वाला। तो तुम जी सकोगी? रायमनी है कि नहीं क्लास में? है सर। हाँ, तो एक दिन 2 दिन अगर मैनेज कर सकेगी तो आओ, और नहीं आ सकेगी तो जितना रिकॉर्ड करेंगे इमीडिएट अपलोड कर देंगे उसको। प्राइवेट नहीं करेंगे, हर कोई देख सकता है। पॉसिबल नहीं लग रहा है सर, एक सर छुट्टी में है ना, इसीलिए तो सर नहीं है, इसीलिए हमको नहीं मिलेगा सर छुट्टी। अच्छा, तो जितना रिकॉर्ड करेंगे उतना तुरंत अपलोड करेंगे। कोशिश करना इंपॉर्टेंट पॉइंट को इमीडिएट नोट कर लेने का, है ना? जी नोट कर लेगा, क्योंकि ये जी पिछले बार तुमको पता चल गया था ना, नंबर बढ़ा रहा था ना ये वाला पेडागोजी लैंग्वेज का। जी 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 सर। हाँ, नंबर बढ़ाएगा, तो इमीडिएट नोट कर लेना, बाकी जो आएंगे तो आ जाना, है ना? अब देखो, हम लोग भाषा अधिगम के प्रकार प्रकार देख रहे हैं, तो प्रकार में सबसे पहले तो संज्ञानात्मक अधिगम हो गया। तो संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि हम लोग क्या करते हैं? संज्ञान का ना उपयोग करेंगे, यानी कि इसमें मानसिक क्षमता का उपयोग करते हैं। जी अच्छा, इसको हटा दो। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आओ, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भाषा अर्जन और अधिगम में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? नॉम चॉम्स्की। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बार हम्म, बार सीटेट में पूछता है। सीटेट में क्या कर रहा है? बार बार पूछ रहा है ये। तो नॉम चॉम्स्की एक चीज दिया है, तो नॉम चॉम्स्की क्या चीज दिया पता है? नॉम चॉम्स्की बोला है कि भाषा जो है, चुनौती दिया कि भाषा केवल अनुकरण से सीखी जाती है। तो उसको कौन दिया चुनौती? दिया कौन? नॉम चॉम्स्की। बोला कि भाषा खाली की नकल से सीखी जाती है, यह बात गलत है। बोला कि भाषा जी में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन एक यंत्र होता है। वह यंत्र कहाँ छुपा होता है? तो वह यंत्र, ये बच्चा अगर दी है, तो बच्चा का दिमाग में यहाँ पर एक चिप छुपा रहेगा, उसका नाम क्या होगा? LAD। तो ये वाला चिप क्या करेगा? ये वाला चिप जो है, नियम, भाषा का नियम को एलईडी समझने में मदद करता है, और यह खाली मनुष्य में होता है। और 5 साल तक क्या है? एक्टिव रहता है। इसीलिए यह सिर्फ मनुष्य में ही बोला जाता है। वह चुनौती दिया। कैसे चुनौती दिया? बोला कि साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि भाषा जो है वह केवल अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल। तो चॉम्स्की आया, नकल बोला कि देखो, मेरे पास में एक कुत्ता है ना? कुत्ता जो है सो हम आदमी के बीच में रखते हैं, कितना साल रखते हैं? 5 साल। 5 साल रखते सर हैं। तो कुत्ता बोला कि ये तो तेरे साथ रह करके नहीं बोल रहा है, पापा बोलता है क्या? चाचा नहीं बोलता है क्या? पापा और चाचा बोला? नहीं बोला। तो नहीं बोला, तो यह बोला कि कुत्ता जो सो नकल अगर करना होता तो नकल तो नहीं कर पाया, नकल तो नहीं किया। तो नहीं नकल नहीं किया, तो नकल नहीं किया तो क्या बोला? खाली बोला भों। और क्या बोला? भों। तो बोला कुत्ता खाली भों और भों बोल रहा है, इसका मतलब इसके पास में एक क्या है? यंत्र है। और वह यंत्र ही इसको क्या सिखा दिया? भों और वो भों। तो बोला भैया भों और भों सिखाया है, तो बताओ भों और भों, अगर यह बच्चा भों और भों कर रहा है, तो खाली यह बच्चा भोंक रहा है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि भाषा जो है सो खाली अनुकरण से सीखी जाती है? अगर अनुकरण से सीखी जाती है तो एक कुत्ता कभी भी भौंकता क्या? नहीं नहीं भौंकता नहीं, बल्कि क्या बोलता? बोलता कि चाचा हाँ रोटी दो। तो ऐसा कोई कुत्ता को देखे हो बोलते हुए कि चाचा हमको रोटी दो? नहीं सर। नहीं नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए ये नाम चॉम्स्की चुनौती दिया था। किस चुनौती को दिया? धारणा को चुनौती दिया। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बोलते थे कि भाषा जो है ना, वो ना अनुकरण से हम्म, सीखी जाती है। तो बोला भैया अनुकरण में तो कुत्ता भौंक रहा है,
तो बोला कि भौंक क्यों रहा है? तो बोला कि क्या होता है, एलईडी होता है। किसमें होता है? खाली इंसान में। कि हाँ, इंसान नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? खाली मनुष्य में होता है। लिखे और मनुष्य में जी होता है। और वह 5 साल काम करता है, इसीलिए सिर्फ मनुष्य ही भाषा बोलता है। मनुष्य ही क्या बोलता है? भाषा। तो मनुष्य में जब एलईडी होता है ना, तब मनुष्य को बोलो तो वह कुत्ता का भी भाषा बोलता है। कुत्ता का भाषा क्या करता है? वह अर्जन करता है। सॉरी, अर्जन नहीं, इसको क्या बोलेंगे? अधिगम करेगा। क्या करेगा? अधिगम अधिगम। अधिगम करेगा। अपना लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो देखना, लड़ाई झगड़ा होगा तो वो लोग ना एक दूसरे को खूब सारा गाली देता है। क्या देता है? गाली। तो गाली जो है, वह बताओ कि वह अर्जन है कि अधिगम है? गाली अर्जन। तो हाँ। अर्जन है, अधिगम है सर, अच्छा सीख रहा अच्छा, अधिगम है है ना। सर, सुनो सीखते सुनो सुनो, हैं। ठीक है ठीक है। अगर अधिगम है, तो अधिगम है तो इसका एक सिलेबस होना चाहिए था। नहीं नहीं। तो सिलेबस है क्या नहीं गाली का? सर, इसका व्याकरण है क्या? नहीं नहीं ना नहीं नहीं, है। सर। तो अर्जन, हाँ। तो वो क्या है? अर्जन है। अर्जन अर्जन है। अर्जन में क्यों काटे हैं? अर्जन में क्यों रखे हैं? यही ना पूछ रही हो? नहीं, कंफ्यूज मतलब करने की, क्रॉस की। हम लोग ओ, को ओह कंफ्यूज अच्छा। करने की। हाँ हाँ, कंफ्यूज ठीक है ठीक है। कंफ्यूज करते हैं जानबूझ करके, ताकि पता चले कि नींद में हो कि नहीं। अच्छा, तो दूसरी बात है हमारा क्या? यूनिवर्सल ग्रामर। तो नोम चॉम्स्की को क्या बोला? कि दुनिया की सभी भाषाओं का एक बुनियादी ढांचा समान होता है। बच्चे में व्याकरण यूनिवर्सल होता है। बच्चा इसी आंतरिक व्याकरण के साथ क्या है? पैदा होता है। और तीसरा लिखा है जनरेटिव ग्रामर। तो जनरेटिव ग्रामर का मतलब बच्चा कुछ नियम को सीख कर अनगिनत नए वाक्य का निर्माण कर सकता है, जो उसने पहले कभी नहीं सुना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। जी कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो यहाँ, नहीं नहीं सर। सर। ये सब हम लोग जेटेट वाला में पढ़ा चुके थे, लेकिन जेटेट वाला में तुम लोग का हुआ नहीं है, तो दोबारा ले रहे हैं। तुम लोग का ये सब कराए थे, मनीष सर करा रहे थे, रायमनी, पूजा, और कौन कौन लड़की है? जी नाज। कराए हैं सर, सर, लेकिन आप जैसे लाइन लाइन बता रहे हैं ना, वैसे नहीं बताया तो नहीं पता चला हम लोग को। कराए ओह, हैं। आए हैं, क्वेश्चन भी दिए हैं ये सब का में। अच्छा ठीक है। चलो, हम तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना? अब देखो, जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास में क्या संबंध है, क्या लैंग्वेज के बारे में। तो पियाजे क्या बोल रहा है कि पियाजे सबसे पहले बोलता है विचार। ये वाला याद है ना कि कैसे क्या होगा? जी सर, जी सर। हम्म। जैसे पहले नोट होगा इसको क्या बताए थे? वाइगोस्की और पियाजे में क्या अंतर बताए थे, बताओगे जरा सा? सर, प्याजे बोले थे पहले विचार आएगा इसके बाद भाषा, वाइगोस्की बोले थे पहले भाषा आएगा इसके बाद विचार। हाँ, तो उसका एक ट्रिक दिए थे। क्या दिए थे? यहाँ से है प से सर। पियाजे, हम्म। है ना? जी तो पियाजे तो तो पहला वाला प से क्या बना दो? पेड़। पेड़ बनाओ। तो पेड़ पेड़। बनाओ, तो सबसे पहले पेड़। हमारा क्या बन रहा है? पेड़ बन रहा है। तो पेड़ जब जी बनता है, तो पेड़ में सबसे पहले क्या होगा, बताना? जड़। जड़। जड़ होगा। जड़ पहले जड़, बनेगा। जड़ पहले बना। तो उसके जब बाद पहले जड़ बनेगा, पेड़। उसके बाद जब हमारा क्या बनेगा? फल बनेगा। तो ये हमारा प्यारा सा भाई आम बन जा तुम। आम। ये हमारा क्या बना? फल दे दिया। तो देखो, जड़ पहले बनेगा और फल क्या बनेगा? बाद में। और ये तो हमारा पेड़ है। में तो जड़ जब जी पहले बना, यानी कि सबसे पहले क्या बना? चिंतन। चिंतन पहले आया। चिंतन, पहले चिंतन करेगा और बाद में क्या करेगा? भाषा। भाषा। तो ये पेड़ वाला उदाहरण याद रखना। पियाजे बोल रहा है, पियाजे के अनुसार कोई भी पेड़ बनता है, तो सबसे पहले क्या आता है? जड़ ही ना आता है। तो जड़ जी यानी चिंतन पहले आएगा और फल बाद में आएगा, यानी कि भाषा बाद में आएगा। तो ये पियाजे। और वाइगोस्की भाषा, क्या बोल रहा है? वाइगोस्की क्या बोल रहा है? पहले भाषा। पहले पहले वो पहले भाषा भाषा फिर सीखेंगे। विचार। और जो विचार जो है, यानी कि चिंतन जो है, वह क्या आएगा? दूसरा क्रम में चिंतन। आएगा।
तो देखो यहीं पे हमारा आता है क्या, एक शब्द है ईगोसेंट्रिक। कौन सा शब्द है हमारा? egocentric। egocentric। ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब बच्चा शुरुआत में खुद से बात करता है। पियाजे इसको क्या मान रहा हम्म है? इमेच्योर मान रहा है कि खुद से बात कर रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अच्छा वैसे उसकी भाषा सामाजिक क्या हो होती जाती है? जाती। सामाजिक हो जाती है। अच्छा, यहीं पर बच्चे में एसिमिलेशन भी होगा और एकोमोडेशन भी होगा। जैसे कि जब बच्चा नया भाषा को सुनेगा तो नया भाषा को आत्मसात कर लिया, यानी एसिमिलेशन हुआ। अब मान लो कि एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि भाषा का अर्थ में मॉडिफाई कर रहा है। अगर मान लो कोई बोलेगा बे, तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा बे नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं बोलना चाहिए तो आप मॉडिफाई कर रहा है कि बे एक गलत शब्द जी है। हम उसको चुपके से तब बोलेंगे जब मम्मी पापा नहीं रहेंगे। तो देखो गाली वगैरह जो है, तो गाली सबसे पहले गाली कैसे सीखता है? एसिमिलेशन से। वो क्या सीखा? गाली सीख लिया। और फिर ना गाली जब पेरेंट्स के सामने देगा तो पेरेंट्स उसको क्या लगाएंगे? चाटा लगाएंगे। तो वह एकोमोडेट कर लेगा कि गाली जब घर के फैमिली हो तो नहीं दे, तो कब कब देंगे गाली? हम जब दोस्त लोग रहेगा तब देंगे। तो दोस्त लोगों के साथ बातचीत में लड़का लोग को देखना खूब बार बार बोलेगा बे बे और बे। लेकिन वही बच्चा जब घर में आ जाएगा तो पापा या माँ को कभी बे बोलेगा क्या? नहीं। नहीं नहीं। नहीं बोलेगा। यानी कि वो तब तक क्या कर चुका होता है? एकोमोडेशन में मॉडिफाई कर चुका होता है कौन सा शब्द हमको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो ये तो बता दिए कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है पियाजे का। ले हम्म वाइगोस्की वाला देखो, यहाँ पे ये कंफ्यूजन तुम लोगों को करेगा। तो ले वाइगोस्की क्या बोलता है? हम बोले थे ना कि ये तो एक हीरो होता है, किडनैप करके पियाजे जो रूम में बंद करता है तो वह छुड़ाकर वापस से बच्चे को समाज में रख देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि समाज में बच्चा रहेगा तो समाज से प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया करेगा तो बच्चा क्या करेगा? समाज से भाषा न सीखेगा। तो भाषा हमारा जी सबसे पहले क्या आ गया? पहला आ गया। और जब भाषा पहली बार में आ गया तो ये सब पढ़ा चुके थे कि यहाँ एक होता है प्राइवेट स्पीच। हम्म, तो प्राइवेट स्पीच यानी बच्चा जब खुद से बात करता है तो वाइगोस्की इसको क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अनुसार बच्चा अपनी जी क्रियाओं को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये वाला वर्ड यूज होगा तो यहाँ याद रखना ये वाइगोस्की चला जाएगा। और यही प्राइवेट वाला स्पीच को ego। ना, सुनो, प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे दूसरा नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया मालूम है? ये है हमारा ईगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच जी का जब भी आएगा तो कौन सा नाम लगा दोगे? पियाजे। क्या लगाएगी? राइट। पियाजे। यानी पियाजे। यहाँ भी देखो यहाँ भी है ना खुद से बात करना। तो जी जब खुद सर। से बात करना है जी। तो पियाजे इसको ईगोसेंट्रिक बोला है। और इसको जो वाइगोस्की है वह कौन सा बोला है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट। स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करना। लेकिन वाइगोस्की है तो उसको प्राइवेट बोल दिया, और पियाजे है उसको क्या बोलता है? egocentric। ईगोसेंट्रिक इगोसेंट्रिक। बोल दिया। यही एग्जाम में यही आएगा, एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। हो सकता है तुमको 2 दिन बाद जो एग्जाम देने जाओगे वो आ जाए। जी और जेड पीडी तो बता ही दिए हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि हमारा शुरू में जी बच्चा सीख नहीं पाता है, मम्मी चाचा मामा नहीं बोल पाता है, लेकिन मम्मी उसको सिखाते जाती है। तो बच्चा धीरे धीरे पूरा वाक्य लंबा लंबा बोलना सीख जाता है। यही फिर से सर, तुम। हाँ। स्पीच का सीक्वेंस सीक्वेंस भी पूछता है, तो अगर सीक्वेंस पूछा जाए, सबसे पहले बच्चा कौन सा भाषा बोलता है, प्राइवेट, इनर या सोशल, तो वो वाला बता दीजिए सर। अगर भी स्पीच का सीक्वेंस पूछा जाए तो स्पीच का सीक्वेंस में तुम जानना चाह रहे हो कि बच्चा कौन सा सबसे पहले बोलता है, यही ना? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है। तो स्पीच का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग पहले से स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं, है ना? वॉइस कम आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। आ रहा है। आ रहा वॉइस है। कम आ आ रहा रहा है है। सर। कट रहा है। आ रहा है लेकिन कम। अच्छा, चेक कर लेते हैं मेरा पावर मेरी बैटरी है कि नहीं है। वॉल्यूम तो तो हम पूरा कैसे बढ़ाए हैं। यहाँ तो ठीक है। ठीक है यहाँ, है ना? क्या पूछी हो रायमणि रासमणि, क्या पूछी है तुम? स्पीच डेवलपमेंट सीक्वेंस पूछ रही है? सर बोल रहे हैं। हाँ। जी सर। जी सर।
तो स्पीच डेवलपमेंट में तो तुम्हारा वही ना आएगा, क्राइंग आएगा, कूइंग आएगा, बबलिंग आएगा, वन वर्ड आएगा, फिर टू वर्ड आएगा। जी नहीं सर। सर, इसका वाइगोस्की का जो इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच। मतलब कि वाइगोस्की का स्पीच डेवलपमेंट में पहले क्या रहा, प्राइवेट स्पीच की सोशल स्पीच, ये वाला पूछ रही है? हाँ जी। जी अच्छा सर, अच्छा, जी सर। ठीक 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 है, रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं ना, पूरा ब्लैक कर दिया। तो तुम्हारा जो सवाल है, वो सवाल है तुम्हारा वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। तो चलो आओ ये वाला, वाइगोस्की का स्पेलिंग क्या होता है, पता है ना सभी को? वाइगोत्स्की, ठीक है गलत? सर। जी सर। बी। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है क्या? वी वाई जी ओ टी एस के वाई, अब साफ साफ लिख दिए ना? वाई। जी। तो जी साफ सर। लिख दिए हैं, तो आओ सबसे पहले इसके अनुसार क्या होगा बता सकती हो? क्या होगा जी? बताओ, जेटेट वाले स्टूडेंट, पढ़ाए है ना ये सब? हाँ? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच। अरे वाह 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 वाह, एकदम पास कर गए हो तुम लोग, वाह वाह, बहुत अच्छा। सोशल। अब सुनो, सोशल। सुनो क्यों होगा, क्योंकि बच्चा को क्या किया, समाज से। सुनो, बच्चा को समाज में न रखता है, जब समाज में रखा तो समाज से न बच्चा सीखा, जी। समाज से बच्चा क्या सीखा, भाषा सीखा। वो तो भाषा सीखा अच्छा। यानी कि एक तरफ है बच्चा और एक तरफ है क्या, समाज। तो बच्चा और समाज के बीच में क्या हो रहा है बता सकती हो? संवाद हुआ कि नहीं? सब बच्चा किया हुआ। समाज हुआ को, सर। और समाज किया बच्चा को संवाद। तो सबसे पहले संवाद कहाँ हुआ, मन में हुआ कि समाज में हुआ? समाज में। समाज समाज में। में। हाँ, इसीलिए सोशल स्पीच होगा, तुम लोग गलत मत लगाना। आया समझ में? सोशल जी। स्पीच। आया और सर। हाँ, और जो देखो, पियाजे क्या बोलता है कि पियाजे एक गुंडा था, कमरे में बंद कर दिया है। तो कमरे में बंद कर दिया है, तो वहां तो समाज नहीं है। तो बच्चा सबसे पहले खुद से ना बात करेगा, तो खुद से बात करेगा, तब वहां जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है वो पहला चरण हो गया पियाजे के अनुसार। अच्छा। और वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की सुपर हीरो है। किडनैपर से छुड़ा लिया बच्चा को और समाज के बीच में रख दिया, जा बाबू खेलो कूदो। तो खेलो कूदो, तो बच्चा समाज के साथ वार्तालाप पहले करेगा, यानी भाषा सीख रहा है समाज से। तो समाज से ना भाषा सीख रहा है, यानी सोशल स्पीच पहले आएगा। क्या आएगा? सोशल स्पीच। तो अब बताओ वाइगोस्की के अनुसार दूसरा अलग क्या आएगा? प्राइवेट स्पीच और अब तो भैया यही बच ही रहा है, तो अब इसको भी बोलने में लड़की लोग हम्म। डर रही है कि ये भी कहीं गलत ना हो जाए। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, प्राइवेट स्पीच आएगा, तो कैसा आएगा प्राइवेट स्पीच? प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है बता सकती हो? निजी वाणी ना होगा ये? खुद से सर, बात करता है। निजी सही खुद लिखे से हैं गलत? बात करेगा और जोड़। हाँ, हम्म। निजी वाणी, यानी निजी वाणी में बच्चा क्या करेगा, खुद से बात करेगा। अरे 32 मिनट हो गया है, इसको रोकना होगा, खुद से बात करेगा, है ना? जी। अच्छा, जी। और उसका जल्दी से यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला में क्या होता है बता सकते हो इनर तीसरा वाला? इनर हाँ, स्पीच। इनर स्पीच। इनर इनर स्पीच। स्पीच। तो इनर स्पीच क्या होगा, औपचारिक ना हो गया? जी। हम्म। औपचारिक, तो औपचारिक का मतलब क्या है, बच्चा जो है सो क्या करता है, सोचता है, पहले सोच कर बोलता है, अब क्या हम्म। करता है बच्चा, सोच कर बोलता है, इनर स्पीच। तो सोच कर बोलता है तो क्या, खुद के साथ में नहीं, सोसाइटी के साथ में। रुको, ये दिक्कत होगा तुम लोग को, इसको रोक रहे हैं, 30 मिनट जी से सर। ज्यादा हो गया है ना।